नमस्कार प्यारे साथियों एंड गुड इवनिंग टू ऑल। साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। यह चैप्टर आप लोगों के एसएससी, रेलवे और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक है रेशियो और दूसरा है प्रोपोर्शन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाएंगे तो बाद में हम लोग बड़े बड़े सवालों को बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग रेशियो को समझते हैं पहले। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है दो क्वांटिटीज़, कोई भी दो संख्या या कोई भी दो चीज़ों को हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि कोई दो बस की दूरी, किसी दो गाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी को अगर कंपेयर करें तो उनका हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है हमारे पास, एक बाइक है जो कि 50 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और दूसरी गाड़ी 60 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। तो दोनों के द्वारा चली गई दूरी को हम लोग 50/60 या 50:60 कह सकते हैं, यानी कि 5/6 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, एक तो इसमें दो लोगों के बीच में तुलना की गई है और दूसरे एक ही प्रकार के यूनिट को तुलना की गई है। हम लोग किलोमीटर को घंटा के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो शर्तें लिखी गई है। रेशियो जो है यानी कि अनुपात जो है दो क्वांटिटीज़ के बीच में होती है और दूसरी शर्त है सिमिलर यूनिट होनी चाहिए। जैसे कि किलोमीटर का किलोमीटर के साथ ही अनुपात होगा, आवर का आवर के साथ ही होगा, मिनट का मिनट के साथ ही होगा और सेकंड का सेकंड के साथ ही होगा। रेशियो में जो पहला पहला पार्ट होता है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेशियो है A:B, तो A को हम लोग एंटीसीडेंट कहेंगे और B को हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है प्रोपोर्शन का, जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रोपोर्शन क्या होता है? यह दो रेशियो के अगर हम लोग का इक्वल हो जाता है तो उसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे A/B एक अनुपात है और C/D दूसरा अनुपात है। अगर ये दोनों अनुपात का मान बराबर है तो A/B बराबर C/D हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A:B प्रोपोर्शनेट C:D। या फिर A/B बराबर C/D है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A और D गुना हो जाएगा तो AD लिखाएगा यहाँ पर, और B और C गुना हो जाएगा तो BC लिखाएगा। आगे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जैसे कि अगर A/B बराबर MA:MB है और M कांस्टेंट है, चलिए आगे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ और चीज़ों को समझते हैं। A/B को हम लोग MA:MB भी लिख सकते हैं, जहाँ पे M एक कांस्टेंट संख्या हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2:3 है, तो हम लोग 2 और 3 तीनों को किसी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। वह एक संख्या कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे 2 को हम लोग 5 से गुणा किए हैं तो 3 को भी हम लोग 5 से गुणा कर सकते हैं। इसमें होगा क्या, ये 10:15 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कभी भी उसी 5 से जिससे हम लोग गुणा किए थे, कभी भी उसी 5 से अगर भाग देंगे तो वैल्यू पहले वाला आएगा। 5 से 10 दो बार में कटेगा और 5 से 15 तीन बार में कटेगा, 2:3 ही आएगा। आगे चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। A:B:C, यहाँ तीन संख्याएं हैं, इक्वल टू A:B:C कैपिटल नंबर्स। तो अगर A/B/C ये तीन संख्याओं का अनुपात किसी दूसरे तीन संख्याओं के अनुपात के बराबर हो तो A/A यानी कि इस अनुपात में पहले संख्या को और इस अनुपात में पहले संख्या का जो अनुपात होगा
उस इसी b बटा b होगा, यानी कि दूसरों का अनुपात जो है, दूसरे संख्याओं का अनुपात और तीसरे संख्याओं का अनुपात भी बराबर होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड हैज टू बी यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 3 क्वांटिटीज। तो 3 क्वांटिटीज के रेशियो में इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस रूल को। अगर a बाई a इज टू बी इक्वल टू c इज टू d हो तो क्या हो सकता है, a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो हम लोग b बाई ए बराबर d बाई सी भी कह सकते हैं। इसको इन्वर्टेंडो कहते हैं, यानी कि a बटा b बराबर b बटा c है, तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, b बटा a बराबर d बटा c। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से एक एक चीज़ को देखिएगा, और आप लोग अगर हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स के सभी टर्म्स को हिंदी में जानना पॉसिबल नहीं है। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी हो तो a बाई बी बराबर c बाई डी, यानी a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी हो तो क्या कर सकते हैं, देन तो हम लोग कह सकते हैं a बाई सी बराबर b बाई डी, यानी a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो इसमें कुछ नहीं किया है, b को इस तरफ ले गया है और c को इस तरफ ले आया है, और कुछ नहीं किया है। तो a बाई बी, a बाई सी इक्वल टू b बाई डी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरह है, बस a और d को जहाँ के वहाँ रख दिया है, b और c का स्थान बदल गया है। इस तरह से स्थान बदलने को कहते हैं अल्टरनेंडो। चलिए दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो। अगर a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो a प्लस बी बाई बी बराबर c प्लस डी बाई डी हो सकता है। अगर 3/5 बराबर 9/15 है तो इसे हम लोग कॉम्पोनेंटों में, जैसे यहाँ फॉर्मूला बताया वैसा मैं अभी बताने वाला हूँ, देखिए सेम वैल्यू आएगा। तो इसको a प्लस बी बाई बी लिखेंगे, यानी कि 3 जोड़ 5/5 बराबर 9 जोड़ 15/15 लिख सकते हैं। देखिए वैल्यू सेम आएगा ना, 5 और 3 8/5, और इधर आया है न 15 और 9 24/15। अगर हम लोग 24 और 15 को भाग दें 3 से, तो 3 से 24 8 बार में कटेगा, और 15 जो है वो 5 बार में कटेगा, 8/5 ही आएगा। यानी कि ये कॉम्पोनेंटो थ्योरी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिविडेंडो है, सेम चीज़ है, सेम रूल है, बस प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, यानी कि a बाई बी बराबर c बाई डी अगर हो तो a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी होगा। इसे डिविडेंडो हम लोग कहते हैं। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्पोनेंडो में हम लोग ऊपर में जोड़े थे और ना डिविडेंडो में ऊपर में घटाए थे। इसमें क्या होगा, अगर a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी कॉम्पोनेंडो का सूचक है और a माइनस डी डिविडेंडो का है, और c प्लस डी बाई सी माइनस डी हो जाएगा। यह फॉर्मूला बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने में हमारा काम आता है। अगले रूल में बढ़ते हैं हम लोग, a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ, और ऐसे निरंतर चलते जाए तो a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जितने भी ऊपर में हैं सभी को जोड़ देना है, और जितने भी नीचे में सभी को जोड़ देना है, सभी बराबर होंगे, और हर इंडिविजुअल रेशियो का मान a बाई बी या फिर c बाई डी या फिर e बाई एफ होगा, इसका मान इसके बराबर होगा। अगर a b से बड़ा है तब a प्लस सी बाई बी प्लस सी छोटा होगा a बाई बी से।
यहाँ ए बी और सी तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स होंगे। मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को, 3 मेरे पास मान लीजिए, सॉरी, 5/3 है। तो 5 को हम लोग अगर ए समझ ले, इसे हम लोग ए समझ ले, और 3 को हम लोग अगर बी समझ ले, तो ए हमारे पास बी से बड़ा है। सी हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 5 के साथ अगर हम लोग 2 जोड़ दें और 3 के साथ भी 2 जोड़े, देखिए ए के साथ भी सी को जोड़ा है, बी के साथ भी सी को जोड़ा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 5/2, 7, 3, 2, 5, 7/5 आएगा। ये हमेशा 7/5 5/3 से छोटा होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ए प्लस सी है, ये ए प्लस सी बाई बी प्लस सी है, इसका वैल्यू ए बाई बी से छोटा ही होगा भिन्न के रूप में। ये 7/5 है, तो 7/5 5/3 से छोटा होगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इसे हम लोग प्रैक्टिकल सवाल करेंगे तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ ए बी सी तीनों के तीनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती 1 से शुरू होगी अनगिनत तक। इन ए प्रोपोर्शन इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अच्छा, प्रोपोर्शन में अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है A:B प्रोपोर्शनेट C:D, ए और बी, सी और डी प्रोपोर्शन में है, यानी कि A/B बराबर C/D है, तो बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स मतलब जो बीच में है, इन दोनों को मीन्स कहेंगे, बी और सी को, यानी कि बी और सी का गुणा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। एक्सट्रीम में कौन लोग हैं, ए और डी है, ए गुना डी के बराबर होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास एक सवाल है स्टूडेंट्स, चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इफ 12:18 proportionate x:24, then find the value of x। तो 12/18 इक्वल टू x/24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग। 18 इंटू x इक्वल टू 12 × 24, और x इक्वल टू 12 × 24/18। 6 से भाग दे सकते हैं, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, और 3 से 24 को हम लोग भाग दे सकते हैं 8 बार में। 8 दूनी 16 हुआ। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉन्सेप्ट यहीं तक करते हैं, और कल हम लोग आगे और भी कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। धन्यवाद।